फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। सो फ्रेंड, ये अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट हमने ओपन रखा है, इसके लिए हमें 1/2 इंच इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, या उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके। ये बैक पार्ट है। लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच। 14 इंच हमें रेडी करना है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है 15 इंच। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच 6.5। आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे डॉट लगाकर स्केल से हम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। ये बन जाएगा तो इस तरीके से कुछ बॉक्स की तरह। अब यहाँ से हमें कॉर्नर से आर्म होल लेना है 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हम राउंड शेप देने के लिए इस तरीके से बराबर कर कर ऐसे सेंटर में डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से हम गोलाई में इसको शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से है ये सिलाई होगी। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच छोड़कर हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 11 इंच, नीचे साइड से भी 3 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे गोल नेक में हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और बैक टक्स के लिए इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर डॉट लगाकर टक्स के लिए 4 इंच पर लंबाई पर ऐसे डॉट लगाकर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और दोनों साइड 1/2 इंच ले लेना है, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और इसी पे ये स्टिच हुआ था। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से 75 हमें जो है नीचे से डाउन लेना है, जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं जब भी ले शोल्डर साइड। तो इस तरीके से बैक पार्ट ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच। बैक पार्ट से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जितना हम लिए थे 14 इंच हमें रेडी करना है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसमें आपको मार्जिन ऐड नहीं करनी है। देख सकते हैं ये बैक पार्ट की कटिंग है। 1/2 इंच हमें इस तरीके से खसकाकर 1 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। कहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है हम आगे बताएंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हमने कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को साइड कर देंगे। कमर का साइज लेंगे 30, उसका चौथा व 7.5 इंच। 2.5 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था आर्म होल। अब फ्रंट पार्ट में हमें लेना है 125 इंच हमें आर्म होल। और ऐसे हम यहाँ से ये कटिंग होगी। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई जो है 10.5 इंच 10.5। और ऐसे हम 5 शेप में
ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो वी से में भी देख सकते हैं, जैसा आपको नेक चाहिए आप ले सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज में डीप नेक ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये ट्रेंडिंग में भी चला है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है, तो बेल्ट हम 13.5 इंच पे ले रहे हैं और ऐसे हमें स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर। अब यहाँ से जो नेक हमने लिया था, ऐसे हमें बेल्ट के लिए राउंड शेप में देना है। आप चाहें तो सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं, तो मैं राउंड शेप में दे रही हूँ, तो इस तरीके से हमें नेक से राउंड शेप में इसको बेल्ट को कर लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच। ब्लाउज का साइज 40 था, उसका हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच। नीचे साइड से हम लेंगे 3.5 इंच 3.5 और ये दोनों डॉट पॉइंट को हमें इस तरीके से ड्रॉ करके मिला लेना है। 2.5 इंच हमने टक्स के ले लिया था, तो 2.5 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाएंगे। अब इस तरीके से हमें प्रिंसेस का ये शेप देना है, तो इस तरीके से ये उभरा हुआ एकदम आ रहा है, देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से आर्म होल को इससे टच करते हुए इस तरीके से शेप दे लेना, तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट एकदम उभरा हुआ आया है। अब हमें इसको जो है बराबर में मेजर करना है, तो इधर 3 आ रहा है, 3 इंच आ रहा है और इधर 3.5 इंच, तो हमें हाफ इंच को बराबर कर लेना है, तो हाफ इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड। इसको अंदर से लेकर इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ से ये स्टिचिंग होगी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसे भी हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब हमें ये 2.5 इंच टक्स के लिए था, तो ऐसे हमें इसको फोल्ड कर लेना है। अब कमर का जो साइज था 30 का हमें चौथा भाग 7.5 इंच लेना है, तो 7.5 इंच आ रहा है और 2 इंच ये एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है प्रिंसेस अटैच करने के लिए, और हाफ इंच हमें यहाँ पर लेनी है और कहीं पर भी आपको मार्जिन नहीं लेनी है। बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी को अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें क्या करना है, आयरन करके इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें कटिंग को अस्तर के ऊपर इस तरीके से सिक्योर करना है, या पिन अप कर ले, जिससे कि अच्छे से खसके नहीं और कटिंग हो जाए। अब इसके किनारे साइड से हमें पेस्ट कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है और ये हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए। तो ऐसे हमने देख सकते हैं यहाँ पर लिया और नेक साइड लिया है। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग को हमें कट कर लेना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी अगर न समझ में आए आप हमें पूछ सकते हैं। तो अस्तर पर कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह कट कर लेना है, तो हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को देख सकते हैं हमने अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस को आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए हम सेट करते हुए इसको स्टिच करेंगे, प्रिंसेस को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं प्रिंसेस भी एकदम बराबर में हुआ है, उभरा हुआ विदाउट पफ के ही एकदम बराबर छोटा बड़ा में भी हुआ है।
अब हमें इसमें पाइपिंग दे लेते हैं, या आप चाहे तो सेम फैब्रिक का भी पाइपिंग दे सकते हैं, बट इस तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और बिना धागे के ही हम मेन फैब्रिक का ही पाइपिंग देंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, नेक में हम पाइपिंग दे रहे हैं। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है नेक में। गले पे एकदम गोल पाइपिंग। फैब्रिक जो है डबल फोल्ड करके बिना धागे के एकदम गोल पाइपिंग बना सकते हैं। और इस तरीके से अब हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऐसे सीधे साइड में हमें इसके ऊपर से किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है, पतली पाइपिंग बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने नेक में जो पाइपिंग दे लिया है एक्स्ट्रा, उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने दे लिया। अब इस तरीके से जितना आपको ओपन रखना है आप नेक रख सकते हैं। और ऐसे हम डॉट लगाएंगे और इसके ऊपर से हम नीचे से हम इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे और दोनों पार्ट को हमें अटैच करनी है। ऐसे हम पिन अप कर लेंगे ताकि स्टिच करने में इजी हो। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे फैब्रिक को नीचे रखकर। अब दूसरे पार्ट को भी बराबर में ऐसे रखकर अटैच करनी है। तो इस तरीके से जो है दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट में भी हमने पाइपिंग दे लिया है सेम कलर का। और इस तरीके से बेल्ट को, अगर राउंड शेप में बेल्ट है तो सेंटर से ही अटैच करेंगे। सीधी बेल्ट हो तो आप किनारे से अटैच कर सकते हैं, बट राउंड शेप में बेल्ट को सीधे सेंटर से ही अटैच करें, जिससे कि अगर छोटा बड़ा तो साइड में हम कट कर सकते हैं, इसलिए सेंटर से ही अटैच करना होता है राउंड वाली बेल्ट। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हम अटैच कर लेंगे। ये ब्लाउज जो सब्यसाची स्टाइल में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेडिंग के लिए भी बना सकता है, बहुत ही कम समय, बहुत ही इजी तरीके से इसे तैयार करना बहुत ही इजी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को स्किप ना कर कंटिन्यू देखकर तभी समझ में आएगा फ्रेंड। तो ऐसे हमने बेल्ट के जो है अटैच कर लिया है और ये जो है 3 पीसेस वाली ब्लाउज जो है बनकर जो रेडी हो गया है। काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है ये लेटेस्ट। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।